नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन एक बार फिर अनूठी परंपरा की गवाह बनी। यहां स्थित 24 खंबा माता के दरबार में जिले के मुखिया ने मदिरा चढ़ाकर शहर के सभी देवालयों में मदिरा अर्पित की। नगर की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए यह सदियों से किया जा रहा है। नवरात्र पर्व की अष्टमी पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में देवालयों में मदिरा की धार चढ़ाए जाने की अनूठी परंपरा है। आज के दौर में इस परंपरा का निर्वहन जिले के मुखिया यानी कलेक्टर को पूरा करना पड़ता है। परंपरा के अनुसार सबसे पहले 24 खंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्हें भोग के साथ मदिरा चढ़ाई जाती है। सुबह कलेक्टर आशीष सिंह ने अपने अमले के साथ यहाँ इस परंपरा का निर्वहन किया। इस बारे में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि देवनागरी उज्जैन में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज उसी परंपरा का निर्वहन किया गया। उन्होंने बताया कि इसके जरिए नगर में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। एक उज्जैन की बहुत गौरवशाली परंपरा है जो महाअष्टमी पर नगर पूजा होती है और कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के समय से ये पूजा चली आ रही है और शहर की सुरक्षा के लिए, यहाँ के नागरिकों के कल्याण के लिए ये पूजा हमेशा से करी जाती रही है और उसी परंपरा के तहत, उसी गौरवशाली परंपरा के तहत शहर का प्रतिनिधि के तौर पर मेरे द्वारा ये पूजा संपादित करी गई है। आज इस महाअष्टमी के शुभ पर्व पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ और मैं आशा करता हूँ, पहले भी जिस समय हम लोग कोरोना के संकट से बहुत बुरी तरीके से गुजर रहे थे और उसके बाद ये पूजा जो है बहुत ज़्यादा सभी शहरवासियों की तरफ से मांग थी कि जैसी पूजा होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई थी, वो संपादित भी करी गई थी और इसे सहयोग कहें, आशीर्वाद कहें। उसके बाद हम लोगों ने देखा भी था कि निश्चित रूप से कोरोना के केसेस में काफ़ी कमी आई थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज माता के आशीर्वाद से, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से, क्योंकि वैक्सीन भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो कोरोना की महामारी से हमको पूरी तरीके से मुक्ति बहुत जल्दी मिल जाएगी। और जैसा उज्जैन की स्थिति बाकी शहरों से अगर हम लोग कंपेयर करें रही है पिछले 4 महीनों में, तो वो भी बाबा महाकाल का और माता का आशीर्वाद कहा जाएगा कि वो हमारे ऊपर है और ये कृपा आगे बनी रहे। मुझे लगता है कि आज की पूजा के बाद ये और भी ज़्यादा दृढ़ विश्वास के साथ कहा जाता है। सर, दशहरे पे सवारी निकलती है महाकाल की, बाबा महाकाल की, तो क्या वो सवारी निकली? आज 9:30 बजे शहर के जो मुख्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में बैठक है और बृहस्पति भवन में, और उस बैठक के बाद न केवल बाबा महाकाल की सवारी बल्कि दशहरे के जो आयोजन है, मिलादुन्नबी के जो आयोजन है, उनको लेके विस्तृत चर्चा करके दिशा निर्देश जारी किए जाए। नवरात्र पर 24 खंबा माता के दरबार में पूजा अर्चना और भोग के बाद एक कलश में मदिरा डालकर पूरे शहर के देवालयों में इसकी धार लगाई गई। करीब 27 किलोमीटर का यह रास्ता प्रशासनिक अमला दिन भर चलकर करीब 12 घंटे में पूरा कर पाएगा। इस दौरान रास्ते में करीब 40 प्रमुख देवालयों में पूजा अर्चना की जाएगी। 24 खंबा माता मंदिर के पुजारी ने भी इसकी महत्वता बताई। यहाँ पर राजा विक्रमादित्य से चली आ रही जो पहले राजा महाराजा जो पूजा करते थे, अब यहाँ के जो कलेक्टर राजा हैं वो पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर 24 खंबा मंदिर पर मदिरा से और भगवती के भोग से पूजा होती है।
भगवती के भोग से पूजा होती है। यहाँ से सभी दूर जहाँ पर पूजा जाती है वहाँ से ये सुख शांति के समृद्धि में होती है, ताकि सुख शांति बनी रहे, माहौल बना रहे। किस तरह के यहाँ पर जो है पूरे जो मदिरा की धार रखती है सभी मंदिरों में, किस तरह से पूजा होती है? यहाँ पर एक मटकी में मदिरा की मटकी में ले जाए जाते हैं, उसमें एक मतलब मटकी से वो मदिरा छूटती जाती है और हंडी फोड़ महाराज है जो वहाँ पर फोड़कर उसका समापन होता है। मनीष पुजारी। इसका पुराना इतिहास क्या है, क्यों ये इस तरह से की जाती है, तो होता क्या पूजा? ये महामारी जो पहले राजा जो थे ना, राजा विक्रमादित्य इनकी पूजा करा करते थे। जो भी यहाँ का राजा बना करता था वो पूजा करना पड़ता था उनको, तभी वो राजा 32 पुतली का भगवती ने सवाल पूछा था। यहाँ पर कोई राजा नहीं टिक पाता था, केवल विक्रमादित्य ऐसे राजा हैं जो यहाँ पर राज कर पाए, उन्हें इसके अलावा कोई राजा नहीं टिक पाया बाबा महाकाल के अलावा। तो महामारी को रोकने के लिए? हाँ, महामारी के रोकने के लिए भी पूजा की जाती है यहाँ पर। इस अनूठी यात्रा का समापन शाम को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर शिखर ध्वज चढ़ाने के साथ होगा। इस दौरान पूरा प्रशासनिक अमला सड़क पर पैदल ही चलेगा। यह भी बता दें कि पूरी यात्रा के दौरान कलश से मदिरा की धार अखंड बहती है। इसका प्रशासनिक अमला भी ध्यान रखता है कि कलश खाली ना हो पाए। यह परंपरा देखने में विचित्र भले ही लगे, लेकिन इस मौके के लिए प्रशासनिक अमला, खासकर जिले का मुखिया, खुद को भाग्यशाली समझता है। उज्जैन में सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी निभाई गई। बस फर्क इतना है कि कोरोना काल की वजह से यह उत्सव का रूप नहीं ले पाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।